गुरु जय हिंद। देखो गुरु, जो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लेवल अभी बहुत डाउन है गुरु। इस क्वेश्चन का लेवल इसलिए डाउन लिया गया है क्योंकि आपसे पेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पेट का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। अगर इसका क्वेश्चन बनाया जाएगा ना धुरंधर क्वेश्चन, तो एसएससी सीजीएल लेवल में डाला जा सकता है। एसएससी में ये आ सकता है क्वेश्चन। ये कम भी मत समझिएगा इस क्वेश्चन को गुरु। अब मैं बता दे रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा हमारे समझाने पे, तो कोई नहीं आपको समझा पाएगा। एकदम गारंटेड लेता हूं गुरु। इतना जबरदस्त इसका मैं कंसेप्ट देने वाला हूं। 3-4 प्रकार, मतलब कई प्रकार से इसको सॉल्व करूंगा। एकदम बवाल वीडियो है, आप देखकर प्रतिया लीजिएगा, खुद ही समझ जाएंगे। इतना जोरदार कंसेप्ट आपको कोई नहीं दे पाएगा, मैं एकदम गारंटेड दे रहा हूं, है ना। इतना मतलब निचोड़ नहीं दे पाएगा, आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए मैं क्वेश्चनवा को पढ़ दे रहा हूं, आप समझिएगा। नहीं समझ पा रहे होंगे तो अब मैं समझाऊंगा भी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है तथा 96 वोटों से जीत जाता है, तो ज्ञात करो कुल पंजीकृत मतदाता और वैध वोट। गुरु सुनो, देखो इसका मैं ट्रिक भी दूंगा, ठीक है ना। घबराइएगा मत, ट्रिक तो इतना खतरनाक दूंगा ना कि सेकंडों में आप हल करोगे। लेकिन इसका पहले निचोड़ देखो और इसका पहले कंसेप्ट देखो, एकदम जबरदस्त कंसेप्ट दूंगा। सुनिए जरा ध्यान से देखिएगा। यानी कि कुल पंजीकृत मतदाता आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। गुरु मैं थोड़ा सा इस समय फास्ट हूं, मतलब नवरात्र चल रहा है हमारा, तो 9 दिन का नवरात्र का व्रत भी हूं, तो सर्दी जुकाम हो गया, तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो आप ध्यान से मतलब बस समझते रहिएगा। देखिए यानी कि वोटिंग होता है गुरु, वोटिंग कितने का वोटिंग होता है यही हमको निकालना है। कुल पंजीकृत मतदाता यानी कि वोटर लिस्ट में कितनों का नाम है, ठीक है ना, वो ज्ञात करना है। और वैध वोट कितने पड़े, तो वोटिंग में हम मान लेते हैं कि कुल पंजीकृत जो मतदाता थे वो 100 यूनिट थे। मानने में की जाता है, घर से थोड़ा नहीं मानना है। देखो 100 यूनिट है सब ना, टोटल मतलब उसमें वोट डालने वाली जो जनसंख्या है वो 100 यूनिट में है। इसी जनसंख्या में से गुरु 80% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध देखो 20% वोट अवैध घोषित हो गए, 20% सॉरी 80% बोले हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि 80% वोट पड़े, ठीक है ना। 80% वोट क्या होगा, पड़ा, यानी कि वैलिड है गुरु, ठीक है ना। तो इसका 80% वोट पड़ा है, ठीक है ना। 20% अवैध निकाल दोगे 100 में से 20%, तो 80% मिलेगा आपको। तो 80% ये वैलिड वोट है। क्या है गुरु, वैलिड वोट है, ठीक है ना। याद रखिएगा वैलिड वोट है, ये लिख भी दिया हूं कि ये वैलिड वोट है, ठीक है। अब इसी वैलिड पे गुरु आपका जो जीतने वाला प्रत्याशी है 70% वोट प्राप्त करता है और इतने वोटों से, कितना, 96 वोटों से क्या करता है, जीत जाता है। सुनना गुरु ध्यान से इस चीज को, ये वैलिड वोटवा का विनरवा जो है ना, जीतने वाला विनर, वो 70% प्राप्त करता है। और जो लूजर होगा, लूजर वो गुरु कितना पाएगा, जब ये 70% पा गया तो इसका वो 30% पाया होगा और हार गया होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा गुरु, यहीं पे समझने वाला चीज है। देखना जरा, कह रहा है कि तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है तथा 96 वोटों से जीतता है, वैध मतों का। यानी कि इसी वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता है और क्या करता है, 96 वोटों से जीत जाता है। जैसे आप मैच होता है तो नहीं कहते हो कि इंडिया 4 रनों से जीत गया, 20 रनों से जीत गया, 70 रनों से जीत गया। यानी कि 70 रनों से जीत गया, 70 रन उसका ज्यादा बना, ठीक है ना। 70 रन बचाकर, ज्यादा बचाकर वो जीत गया, ठीक है ना, ये होता है। तो उसी प्रकार ये है कि 96 वोटों से जीत जाता है। यानी कि यहां से आप इसका गैपिंग निकालोगे गुरु तो 40% वोट से जीतता है। कितना परसेंट वोट से जीतता है, 40%। तो गुरु इसी का 80 यूनिट का 40% वोट पाता है और जीत जाता है 96 वोटों से, ठीक है ना। 96 वोटों से ये देखो हम निकालेंगे तो ये 96 के ही बराबर होगा। अभी तो ये हमको मालूम नहीं है, जब मालूम हो जाएगा तो हम बता देंगे कि कितना है, पहले उसी को तो मालूम कर रहे हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, तो 80 का 40% गुरु निकालोगे तो 9600, देखो बराबर 9600 हम लिख दे रहा हूं सही से, 9600। अब जरा इसको काटोगे तो 0 से 0 कटेगा, ये 8 चौक को 32, अब 32 तिया 96 तो 00, यानी कि इधर बचा 1, यानी कि 1 यूनिट बराबर गुरु आया 300। 1 यूनिट 300 के बराबर है, एगो अंकवा 300 के बराबर रखा है यहाँ पे, समझिएगा। ये 100 यूनिट है तो एगो अंकवा 300 के बराबर है, तो 100 यूनिट कितना के बराबर होगा। तो गुरु इसी में अगर आप 300 से गुना करोगे तो 1 में 3 का गुना होगा तो 3, 0000 यानी कि 40, यानी कि 30,000, ठीक है ना। यानी कि वोटिंग जो हो रहा था गुरु, वोटिंग में वोटर लिस्टों का जो नाम था, पंजीकृत जो मतदाता थे वो कितने थे गुरु, 30,000 थे, ठीक है ना। यही तो हम माने हैं 100 यूनिटवा
है लोग उसमें, तो 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो गया? 30,000 हो गया गुरु। बताओ अब जरा देखना, अगर हम पूछेंगे कि वैलिड वोट कितना पड़ा था गुरु, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट 80 यूनिट पड़ा था। 1 यूनिट जो है आपका 300 के, तो 80 यूनिट जो हो जाएगा, इसी में 300 का गुना कर दोगे तो 8 तिरिक के 24, तो 24 डबल जीरो एक जीरो, यानी कि 24,000 आपका वैलिड वोट गुरु पड़ा था। तो इनवैलिड वोट कितना पड़ा था गुरु? 30,000 में से ये 24,000 निकाल दोगे तो 6,000 इनवैलिड वोट पड़ जाएगा। अरे ये सब पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ लेगा वो ससुरा, उसका भरोसा नहीं है कि क्या पूछेगा, ठीक है ना। आप बस इसको समझते रहिएगा और जो पूछेगा वो दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। देखो अभी भी टाइम है, अगर कुछ पाना चाहते हो ना तो पूरी जान लगा दो। है ना एक कहावत कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बस वही आग का शोला जलाओ और इसको पड़ जाओ एकदम धाए 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 धाए, ठीक है ना। सुनो देखो गुरु, यानी कि यहाँ पे देखा ना, यहाँ से हम निकाले हैं और हम निकाल कर भी दिखा देते हैं, यानी कि इनवैलिड वोट जो है, इनवैलिड वोट 20% है। तो बस गुरु 20% निकालना, यानी कि 20 में 1 यूनिट बराबर 300 से तुम गुना कर देना। अरे इनवैलिड या 20% है ना, तो 20 है, यानी कि 100 में 20, अब इसी में गुना करना, तो 3 दूना के 6, तो 6,000 गुरु आ जा रहा है। बताओ ये इनवैलिड है, क्या है? इनवैलिड है ना, ये इनवैलिड वोट है। यहां से भी निकालोगे, जब इनवैलिड पूरा टोटल मालूम चल गया, इनवैलिड मालूम चल गया, तो घटाओगे तो इनवैलिड ये निकलेगा। 30,000 में से 24,000 घटाओ तो 6,000 निकल रहा है। यहां से 20% इनवैलिड है, तो 20 में 1 यूनिट बराबर 300, तो गुना करोगे तो 6,000 यहां से भी निकल जाएगा गुरु। अब जरा सुनना गुरु, और हम आपको इसमें निचोड़ देते हैं, सुनो जरा। देखो इसका ट्रिक तो ससुरा देंगे ही, है ना, उसका टेंशन नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखो गुरु, ये 70% ना वैलिड वोट का पता है, वैलिड वोट का, यानी कि वैलिड वोट आपका कितना है? 24,000 है वैलिड वोट। तो 24,000 यानी कि इसी 24,000 का 70% जरा निकालोगे, 70% तो कितना आएगा? देखो 70% को भगाएंगे तो बटे में 100, यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, तो 7 चौक 28 गुरु, 7 चौक 28, और 7 में 2 का गुना करना, तो 7 दूना के 24। देखो पसीना गिर रहा है गुरु, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। हाँ बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। देखो 7 दूना के 14 और 7 चौक 28, 2 कह रही, तो 7 दूना के 14 और 14 2 16, तो 16, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो लगा देना, यानी कि 16,800 गुरु ये पाया था। पूरा टोटल वोट 16,800 पाया था। देखो वो जीता था कितना वोटों से? 96 वोटों से, तो वो अधिक पाया था ना लुजारवा वाला से, जितने हारने वाला से। लेकिन टोटल वोट जो पाया था 70% वैलिड का, तो 16,800 पाया था, यानी कि जो लूजर आया था वो कितना पाया था। अगर लूजर पूछ देगा कि लूजर कितना पाया, तो कैसे निकालोगे गुरु? देखना ये 80 यूनिट कितना आया है? 24,000, तो देखो 24,000 और उसके बाद इसका 30% निकालोगे, 30%, तो परसेंट लिखोगे, आप परसेंट को भगाओगे तो 100 से भाग दोगे, तो 0 से 0, 1 0 से 1 0, यानी कि इसमें गुना करो तो 4 तिहाई 12 और 3 दूना के 6 6 1 7 और डबल जीरो ठोक देना, तो 7200 पाया था। कौन? वो जो लूजर था, हारने वाला, 7200 वोट पाया था, है ना, वो भी कम नहीं पाया था, 7200 वोट पाया था। अब गुरु इसी में से 7200 वोटवा घटाओ तो देखो तो कितना मार्जिन से जीत रहा है, उतना आ रहा है कि नहीं, जरा देखा ना। यानी कि इसी में से 7200 घटा दो, ठीक है ना गुरु। 7200 घटाएंगे, जरा देखा ना, इसी को हटा दे रहा है ना, नहीं तो आप समझोगे कि गुरु का क्या लिख रहा है। देखो डबल जीरो में से डबल जीरो, तो डबल जीरो रहेगा ऐसे ही। यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 16 हो जाएगा, एक कैरी आएगा तो 16 में से 7 जाए तो 6 3 9, यानी कि 9600। देखो तो गुरु 9600 का इसका डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, यानी कि पूरा आपका जो जीतने वाला प्रत्याशी था इतना वोट पाया, जो हारने वाला प्रत्याशी था इतना वोट पाया, यानी कि गैपिंग इसका 9600 आ रहा है कि नहीं। देखो 9600 वोटों से जीत जाता है, निकाल कर दिखा दिए कि नहीं, प्रूफ कर दिए कि नहीं गुरु। वीडियो बहुत खतरनाक, बहुत बवाल वीडियो है गुरु, अभी तो इसके आगे और इसका निचोड़ देंगे, आप ध्यान से देखिएगा बस गुरु। ऐसा वीडियो मिलेगा ना यूट्यूब पे, जाकर खंगाल लीजिएगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। ये वह बता सकता है ना जो इसके बारे में बड़ी विधिवत देखा रहेगा, ठीक है ना। हम देखो अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका बहुत निचोड़ है। अभी तो और सारा बहुत चीज बताना है, लेकिन ये हम जानते हैं कि आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियो को, नहीं तो और सारा बताते आप अगर बढ़िया से वॉच करते तो। नालायक का अब देखो ये हम मिटा दिए गुरु, इसका पूरा निचोड़ दे दिए, आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, और इसका मैं अब ट्रिक देने वाला हूं, कई प्रकार से दूंगा, ठीक है ना, उसको भी आप देख लीजिए। चलिए आइए मैं दिखाता हूं ट्रिक इसका कैसा है, कंसेप्ट कैसा है, ट्रिक कैसे लगा सकते हैं, जो पूछा ध्यान देने। देखो अवैध वोट भी इसमें हम ज्ञात कर लिए थे, अवैध
अवैध ओटवा कितना था, यानी कि 20%। वो जो आया है 300 में 20% से गुना कर दीजिएगा, वही अवैध ओट था, ठीक है ना। जो भी आया होगा आपको मालूम हो गया होगा, यानी कि ये भी हम ज्ञात कर लिए थे। अब सुनो गुरु, मान लो कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x था, मानने में की जाता है, हमारा इसमें क्या घाटा है हुई। मान लो कि x पंजीकृत मतदाता है, उसमें x लोग का नामांकन है, मतलब उस सूची में नाम है, x लोग हैं उसमें, उसमें से गुरु 20% इनवैलिड हो जाते हैं, तो वैलिड कितना हुआ देखना गुरु। 20% का मतलब 1/5 गुरु होता है, बताओ। 5 का 20% हवा निकालोगे तो 1 आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा, 5 का 20% निकालिएगा 1 ही आएगा, यानी कि 20% इनवैलिड है, यानी कि 1 आ रहा है इनवैलिड। तो 5 में 1 इनवैलिड है, तो 4/5 तो गुरु वैलिड होगा, बताओ। 4/5 वैलिड है, यानी कि इस x का 4/5 गुरु वैलिड है, x का 4/5 वैलिड है। अब वो कह रहा है कि घोषित होता है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% वोट पाता है, तो हारने वाला 40% पाएगा और जीतने वाला 70% वैध मतों का, यानी कि कितना का गैपिंग है, 40% का, जो हाँ वो निकाल लेते वैसे ही 40% का गैपिंग है। तो इसका ओटवा का, इस वैलिड ओटवा का 40% वोट पाके वो जीतेगा कितना, इतना नंबर से वोट से ज्यादा से जीत जाएगा। तो 40% इसका निकालोगे ना, 40%, तो बटे में 100, तो 0 से 0, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी कि 2/5 गुरु आएगा, 2/5, यानी कि यहाँ पे 2/5 से आप गुना कर देना, तो इतना वोट से वो जीत जाएगा। ये देखो यही आ रहा है इतना वोट, अभी हम इसको भी प्रूफ कर देंगे आपको, देख लीजिएगा। इस वैलिड ओटवा का इतना % गैपिंग से जीत रहा है, तो इतना हम निकाल लिए, यानी कि बराबर आएगा 9600 के, ठीक है ना, 9600 के वोट के बराबर आएगा। इसको कई बार आगे पीछे करके वीडियो का देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। अब जरा इसको हम कटवाते हैं, इसका ब्रैकेटवा का मतलब गुरु गुणवे है, लगाइए, चाहे ससुरा मत लगाइए, हम इसलिए लगा दिए हैं कि आप समझ पाओ कि ये वैलिड वोट आपका है, ठीक है ना। अब जरा गुरु सुनना ध्यान से हम कटवाते हैं। 4 दूना के 8 है ना, तो 8 एक अन्य 8, यहाँ पे 1 बचा तो 16, तो 8 दूना के 16 और 00 लग जाएगा, बताओ 1200 हो जाएगा। अब इस 25 का इसमें इधर गुना कर देना, 5 5 25, 25 का उधर गुना करना, तो x बराबर आएगा गुरु, 25 का गुना करोगे तो देखो 00 ऑलरेडी पहले ही से, तो साला इसको लगा लो 00 को। उसके बाद 25 दूना के 50, तो 0 एगो और आ गया। अब 25 से करने 25, अब 25 5 30, तो गुरु 30 लिख देना, यानी कि x बराबर गुरु 30,000 आपका आ गया, बताओ। यही तो x हम माने थे कि x आपका उस पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है, तो x पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना आ गया गुरु, 30,000 आ गया, बताओ मान पा रहे हो कि नहीं। अब जरा देखना 30,000 तो आ गया, ये हम बताए हैं कि वैलिड वोट है गुरु, बताओ वैलिड वोट है कि नहीं। तो वैलिड वोट है, यानी कि इसी 30,000 में 4/5 निकालेंगे तो वैलिड वोट आपका फेंक देगा। जरा देखो गुना करके यहीं पे दिखा देते हैं, 4/5 से आप गुना कर दीजिएगा, तो 4/5 से गुना करेंगे गुरु, तो 5 6 का 30, ये 00, तो गुना इसको पहले रुक जाओ, इस 4 का इसमें गुना कर देना, तो 4 6 का 24 और डबल ये 000 यहाँ पे लगा देना, ठोक देना, तो 24,000 गुरु वैलिड वोट आ जाएगा। बताओ उधर याद कर पा रहे हो कि नहीं, ब्रीफ करो जरा पीछे वाला मुड़ के। हम 24,000 वैलिड वोट निकाले थे गुरु, बताओ निकाले थे ना, तो 24,000 वैलिड वोट आ गए यहाँ पे भी। अब जरा गुरु देखना सुना, इसी का तुम 5/2 निकाल दोगे ना वैलिडवा का, तो इतना वोटवा से जीत जाएगा। चलो आओ निकाल कर दिखाते हैं, जितवाते हैं। 2/5 गुरु निकालना इस वैलिड वोटवा का, देखो इतना आ रहा है कि नहीं, तो इससे गुना करना, ठीक है ना, 2/5 से, यही 2/5 यहाँ पे ठोक कर उठा कर रख दिया हूं। गुना करो गुरु, देखो 5 से करेंगे तो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, अब बच गया 4 तो 40, तो 5 वाले 40 टेबल आता है कि नहीं, गुना ये 00, गुना अभी 2 का करना है, गुना करो 2 का इसमें गुरु, तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8 है ना, 8 1 9 और 00 ठोक देना, उठा देना यहीं पे देखो, यानी कि गुरु बताओ 9600 वोट के बराबर आ रहा है कि नहीं, बताओ आ रहा है कि नहीं, संतुष्ट हो ना, संतुष्ट हो गए, यानी कि आपका 9600 वोट के बराबर है गुरु। अब सुनो देखो गुरु, इसमें तो बहुत सारा चीज हम बता दिए, अगर आपको इनवैलिड बताना होगा कि इनवैलिडवा कितना है, तो गुरु देखना इनवैलिड से गुना करोगे 1/5, तो इसका इनवैलिड आएगा, यानी कि x आया है आपका 30,000, बताओ आया है ना 30,000, इसी में गुरु इनवैलिडवा से गुना कर देना 1/5 से, तो आ जाएगा इनवैलिड। देखो 5 6 का 30, 5 6 का 30, ये 00 आएगा 0, ये 000, यानी कि बताओ गुरु 6,000 आया कि नहीं। पीछे मुड़ कर जरा देखो 6,000 हम निकाले थे, बताओ 6,000 निकाले थे कि नहीं,
निकाले थे ना, अब ये पूरा आ गया। गुरु अब इस पे एक और हम आपको कंसेप्ट देते हैं, ठीक है ना। ये मतलब आपसे जैसे पूछेगा ना ससुरा वैसे आप बताओगे, बस इसको पढ़ लो कई बार वीडियो को, एकदम सब समझ जाना। ऐसे ही निकालते हैं, जो जो जैसे जैसे है भैया हमको याद है, हम बता रहे हैं आपको, बस आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। इस पे गुरु अगर ऐसे पढ़ लिए तो माई का लाल कोई पैदा नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन में फंसा दे, ठीक है ना। कोई ना फंसा पाएगा रे गुरु, एकदम कोई ना फंसा पाएगा। चलो आओ एगो और हम दिखाते हैं इस पे। अगर गुरु देखो थोड़ा सा कमे बोल रहे हैं, इसलिए कि नवरात्र है, बार बार बता रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं, काहे से कि पेट में खलबली भी मचा है, जाना है अभी। और इस समय आपका हमको ऐसा 9 बज रहा है, ठीक है ना, 9 बजे शाम बज रहा है, 9 का रात हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा हमको डोज भी लेना है, ठीक है ना। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, देखिए जरा सुनिए। अरे गुरु अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना आपको पेपरवा में, तो बस वही एक गाना गाओगे कि अभी हम क्या गा कर बताएं, छोड़ो जाने दो। देखो इसको अब हम आपको बताते हैं, यानी कि गुरु अगर आप यहां पे 100 ले रहे हो तो भी आपका आंसर आएगा। सुनना जरा, देखना ध्यान से। अगर मान ले रहे हैं कि पूरा 100 यूनिट है आपका, ठीक है ना, अब 100 पे निकाल कर दिखाते हैं, तो 100 यूनिट मानोगे तो जरा देखना 20% इनवैलिड हो जाता है, तो वैलिड 4/5 आया था, अबे निकाले थे, तो इसका 4/5 गुरु कर देना, तो ये वैलिड हो जाएगा। इसी का 70% वोट पाकर जीत जाता है इतने वोटों से, तो यानी कि कितने परसेंट गैपिंग से जीता हूं, 40%, तो 40% से निकालोगे 40% इसका, तो 40/100 यानी कि कितना आया था, 2/5 आया था ना गुरु, याद है ना, 2/5 हमको तो याद है, 2/5 आया था, तो 2/5 गुना कर 40/5 करोगे तो भी आंसर आएगा। चलो उसको भी दिखा देंगे। अब बराबर कितना है, 9600 वोट। अब इसका निकालना गुरु, तो 5 × 5 = 25, अब 25 × 4 = 100, और जरा इसको गुना करना, 4 × 4 = 16, और 16 दूना के 32, अब 32 यानी कि 3 बार कटेगा, 32 × 3 = 96 होता है, 32 कटे वाला याद है ना, 32 × 3 = 96, और 00 ठोक देना, यानी कि इधर बचा 1, तो 1 यूनिट बराबर गुरु 300। बताओ आया कि नहीं। देखो शुरुआत में 300 यूनिट निकाले थे, यहीं से धान इतने में निकल गया 300 यूनिट, देखे कितना खतरनाक ट्रिक है। यानी कि 300 यूनिट आया, एक यूनिट बराबर 300। अब गुरु हम सब बताएंगे, जो पूछेगा ससुरा वो सब बताएंगे। जरा देख रहा, हम माने थे 100 यूनिट है, तो 100 का गुना कर देना इसी में, तो 30,000 आ जाएगा। 00 बढ़ेगा तो 30,000 हो जाएगा कि नहीं बताओ। देख रहा 300 में 100 का गुना करेंगे, यानी कि 100 यूनिट है, 1 यूनिट का मालूम चल गया, तो 100 यूनिट हमको ज्ञात करना है, तो 100 यूनिट से गुना कर देना गुरु, तो 4 को 0 ठोक दो, बताओ 30,000 पूरा पंजीकृत मतदाता निकल गया। अब जरा सुना, वैलिड वोट निकालोगे तो इतना वैलिड वोट है ना, तो यानी कि इतने के जगह पे आपका आया 30,000, यानी कि 30,000 में 4/5 से गुना करोगे तो वैलिड वोट देगा। इनवैलिड निकालना है तो 1/5 इनवैलिड है, तो इसी में 1/5 से कर देना, इनवैलिड वोट देगा। अगर कितना वोटों से जीता तो ये इतना जितना निकाले इसी का 2/5 निकाल देना, तो आपका आ जाएगा क्या, ये 9600 वोट आ जाएगा। निकाल कर देख लेना, ऐसे भी आएगा। अगर आप ऐसे भी करोगे ना गुरु तो भी आएगा आंसर। देखो वही बतिया है, सब मिला जुला के। x मान लिए, 100 भी मान लोगे तो भी हो जाएगा। x मान लिए, x का देखना जरा, 20% आपका अवैध हो गया, तो 20% अवैध हो गया, तो 80 तो अवैध है ना, वह तो 80% लिखो, परसेंट भगाओगे तो 100 लिखोगे। अब जरा देखना गुरु, ये आपका 70% वोट, वैध मतों का 70% वोट प्राप्त करता था, 96 वोटों से जीत जाता है, तो 70% यानी कि वो हारने वाला 30% है, 70% यानी कि जीता कितना, 40% वोटों से, तो 40% वोटों से जीता, तो इसका 40% निकाला, परसेंट लिखोगे, परसेंट को भगाओगे तो 100 से भाग दोगे, ई आ जाएगा कितना गुरु, 9600 आ जाएगा। आएगा ना गुरु 9600। अब इसको आप कटाना, 0 से 0, 0 से 0 कटा, 2 × 4 = 8 कटा, 2 × 5 = 10 कटा, 2 दूना के 4 कटा, 2 × 5 = 10 कटा, है ना। अब जरा देखना, ये 4 दूना के 8, तो 8 कने 8, 8 दूना के 16, 8 00। आज जरा इसका गुना करना, 5 × 5 = 25, यानी कि x बराबर ये नीचे है तो उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो 25 का गुना कर देना इसमें, 25 दूना के 50, तो 0 लिख दोगे, आई 00 लिख लो, 25 दूना के 50, तो 0 ये लिखे, अब 5 कैरी बचा है, तो 25 कने 25, अब 25 × 5 = 30। बताओ गुरु 30,000 आ गया कि नहीं। ऐसे भी निकाल सकते हो गुरु का, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी निकालो ससुरा निकालो, लेकिन आप बस पढ़ लेना कैसे कैसे इसको मैं बताया हूं, ठीक है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लेना। इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आपका माई का लाल फंसा नहीं सकता है, ठीक है ना। संघर्ष करो गुरु, फल की टेंशन मत छोड़ दो। हाँ कैसे बोलते हैं, संघर्ष करो फल की टेंशन छोड़ दो, फल तो मिलेगा ही, बस आप संघर्ष करते रहो, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो गुरु तो प्लीज आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनलवा को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा दूसरों के पास, ठीक है ना, ताकि दूसरा भी भाई बंधु पढ़ सके गुरु। और मैं बता दूं
कि अगर हौसला है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। हौसला रहना चाहिए, बस हौसला है, बस आप जीत जाओगे, बस हौसला पाले रहो, जीतोगे कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद गुरु।